लोकसभा रिजल्ट्स 2024 ऐसे नतीजे जिसमें जनता का आक्रोश झलकता है, जहां जनता एक बार फिर से अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी असली ताकत दिखाती है। जहां सबका मानना था कि इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीजेपी फिर एक बार सत्ता में आएगी और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन चुनावी आंकड़ों ने बीजेपी को एक करारा झटका दिया। तो आखिर क्या कारण है इस जनता के आक्रोश का, और क्या सच में मोदी मैजिक अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा। इससे पहले एक बार ये जान लेना भी जरूरी है कि लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के इस प्रदर्शन को शर्मनाक क्यों बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में 240 सीट्स हासिल करने वाली बीजेपी 272 का मेजॉरिटी मार्क हासिल करने में नाकामयाब रही। इसका मतलब ये है 2014 और 2019 में अकेले भारी बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार सत्ता में बरकरार रहने के लिए अपने अलायंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जनता में बीजेपी के प्रति असंतुष्टि के कुछ कारणों के बारे में। इसका सबसे पहला कारण है एजुकेटेड यूथ में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या। अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ और ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। इन आंकड़ों के अनुसार तो देश में युवाओं में बेरोजगारी कम होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ चिंता का विषय है पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की समस्या। आमतौर पर ज्यादा एजुकेटेड लोगों के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। वहीं इस डेटा के अनुसार जैसे जैसे शैक्षिक स्तर बढ़ता चला जाता है, बेरोजगारी की समस्या और बढ़ती जाती है। सेकेंडरी या उससे हायर एजुकेशन हासिल करने वाले लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.3% का है, वहीं नॉन लिटरेट लोगों में ये केवल 0.2% का है। इससे ये बात निकलकर सामने आती है कि यूथ जिन जॉब्स की डिमांड कर रहा है उनकी सप्लाई काफी कम है। इस सिचुएशन को जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन भी कहा जा सकता है, जहां देश की इकोनॉमी तो ग्रोथ विटनेस करती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। इस समस्या के कारण हरियाणा में बीजेपी को सीटों का नुकसान भी हुआ है। 2019 में हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार केवल 5 सीटें हासिल कर पाई। इससे ही जुड़ी हुई एक और समस्या है इनकम इनइक्वालिटी की। भारत एक तरफ जहां 271 बिलियनियर्स के साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स की लिस्ट में शुमार है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का नाम दुनिया के सबसे गरीब आबादी वाले देशों में भी टॉप 5 में आता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हमें कई मुद्दों पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलती है। हाल ही में हुए किसान आंदोलन, लद्दाख प्रोटेस्ट और मणिपुर हिंसा जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाए। मीडिया को जहां इन मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करना चाहिए था, वहीं मीडिया द्वारा इन मुद्दों को अटेंशन तक नहीं दी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में तो इस बारे में सवाल तक नहीं उठाए गए। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में भी इम्पोर्टेंट मुद्दे जैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा बात देखने को नहीं मिली। अग्निवीर योजना और पेपर लीक जैसे मामलों पर उठाए जा रहे सवालों पर भी सरकार शांत है। इन सारी बातों के कारण कहीं ना कहीं जनता सरकार से नाखुश थी, और इसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि क्या मोदी मैजिक अब पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा है। इसका जवाब जानने से पहले हमें अपने राजनीतिक इतिहास में जाना होगा। इस दौर से पहले भी हम पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल सीन में डोमिनेट करते हुए देख चुके हैं। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी ने भी उस दौर की राजनीति को डोमिनेट किया था, लेकिन उसके अगले ही लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी सरकार बनाने में असफल होती हैं। किसी भी लीडर का सपोर्ट तय होता है उसके एजेंडा से। उदाहरण के तौर पर 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का एक बड़ा कारण था उनका करप्शन के मुद्दे को उठाना। वहीं 2019 के समय भी पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर मोदी को काफी अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन 2024 में ये एजेंडा कहीं ना कहीं गायब दिखा। बीते 10 सालों का डेटा देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें जनता ने उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया।
2019 में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 103 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पीचेस दी थी, उनमें से 86 सीट्स पर बीजेपी एनडीए अलायंस जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 164 सीट्स में स्पीचेस दी थी, जिसमें से केवल 87 सीट्स में बीजेपी एनडीए अलायंस को जीत मिली। इन सभी बातों को देखकर ये साफ पता चलता है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टी जनता के जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तब तक जनता भी उनका समर्थन नहीं करने वाली है। आपके हिसाब से इस चुनाव में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के और क्या कारण हो सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।